आजकल एक शब्द हर जगह सुनाई देता है, सनातन। अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्हें देखकर एक बात साफ होती है कि इस शब्द का जितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो गहरा मतलब है वो उतना ही धुंधला होता जा रहा है। तो आज हमारा मकसद किसी प्रवचन या भारी भरकम किताबों में उलझना नहीं है, बल्कि हमारे सामने जो ये लेख और विश्लेषण है, उनसे वो जरूरी बातें निकालना है जो सनातन के मूल दर्शन को समझने में मदद करे। और यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है ना? हमारे स्रोत किसी एक विचार पर सहमत नहीं हैं, उनमें अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और सनातन की खूबसूरती भी यही है कि इसे समझने के लिए किसी एक उपदेश की नहीं, बल्कि बस जिज्ञासा की जरूरत होती है। हम इन स्रोतों के जरिए इसके दार्शनिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक आधार को भी खंगालने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि ये केवल एक आस्था प्रणाली है या जीवन को देखने का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल। तो चलिए इसे एकदम जड़ से पकड़ते हैं। हमारे स्रोतों में जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल उठाया गया है, वो है इसकी शुरुआत को लेकर। मतलब सनातन धर्म कब और किसने शुरू किया? क्या इसका कोई एक संस्थापक है जैसे दूसरे धर्मों में होते हैं, या कोई एक पवित्र ग्रंथ जहाँ सब कुछ लिखा हो? यही वो पहला बिंदु है जहाँ सनातन बाकी प्रणालियों से बिल्कुल अलग राह पकड़ लेता है, और हमारे सभी स्रोत इस पर एकमत है। इसकी कोई एक शुरुआत की तारीख नहीं है, किसी एक व्यक्ति, प्रॉफिट या संगठन ने इसे नहीं बनाया है, इसीलिए आपको कोई एक संस्थापक मिलेगा ही नहीं। स्रोतों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, इसे एक नदी की तरह समझिए। नदी की तरह? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे एक नदी किसी एक स्रोत से नहीं, बल्कि पहाड़ों की अलग अलग चोटियों से निकली अनगिनत बूंदों, झरनों और धाराओं से मिलकर बनती है, वैसे ही सनातन सदियों के ज्ञान, ऋषियों के अनुभवों, उनके दार्शनिक प्रयोगों और सवालों से मिलकर बना है। ये किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना का हजारों सालों में हुआ विकास है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी, तो एक वाक्यांश बार बार सामने आया, प्रकृति आधारित परंपरा। एक लेखक ने तो इसे नेचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक कह दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका आधार इंसान नहीं बल्कि प्रकृति है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इसके नियम किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, बल्कि प्रकृति के नियमों को, उसके संतुलन को, उसके चक्रों को देखकर समझकर बनाए गए हैं। जैसे ब्रह्मांड में हर चीज एक लय में काम करती है, सूर्य का उगना, मौसम का बदलना, जन्म और मृत्यु का चक्र। सनातन उसी ब्रह्मांडीय लय के साथ इंसानी जीवन की लय को मिलाने की एक कोशिश है। ये बताता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। ठीक है, अगर ये प्रकृति पर आधारित है, तो फिर देवताओं की भूमिका क्या है? यहाँ हमारे स्रोत थोड़े बटे हुए लगते हैं। एक तरफ 33 करोड़ देवताओं की बात होती है, दूसरी तरफ उन्हें सिर्फ प्रतीक बताया जाता है। आखिर ये देवता हैं क्या? क्या वे सच में स्वर्ग में रहने वाले इंसान जैसे हैं या कुछ और? हाँ, और यहाँ पर एक और गहरा विचार सामने आता है। सनातन के मूल दर्शन में देवता या देव शब्द का मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर समझा जाता है। देव शब्द संस्कृत की दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशमान होना या चमकना। तो देव मूल रूप से प्रकृति की वे शक्तियां और ऊर्जाएं हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। जब आप इन्हें प्राकृतिक ऊर्जाओं का प्रतीक बता रहे हैं, तो मुझे हमारे एक स्रोत की याद आती है, जिसमें पूजा को एक तरह का मानसिक अंशांकन, मतलब मेंटल कैलिब्रेशन कहा गया है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अग्नि सिर्फ आग नहीं है, ये ऊर्जा और परिवर्तन यानी एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। जब भी दुनिया में कोई चीज एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वहां अग्नि तत्व काम कर रहा होता है। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि प्रकाश और चेतना, लाइट एंड कॉन्शियसनेस का स्रोत है। इसी तरह वायु जीवन शक्ति है, जिसे हम प्राण कहते हैं। सरस्वती ज्ञान, संगीत और रचनात्मकता की ऊर्जा का नाम है। और जो बड़े देवता माने जाते हैं, जैसे शिव, विष्णु या ब्रह्मा, उनका क्या? उनका दायरा और भी व्यापक है। वो कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की 3 मौलिक प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं। ब्रह्मा यानी सृजन, क्रिएशन की शक्ति, विष्णु यानी संरक्षण और व्यवस्था, प्रिजर्वेशन एंड ऑर्डर की शक्ति, और शिव वो विनाश और पुनर्निर्माण की चक्रीय ऊर्जा है, डिस्ट्रक्शन एंड रीजेनरेशन। कुछ पुराना नष्ट होता है तभी तो नया बनता है। इन अमूर्त ऊर्जाओं को मानवीय रूप इसलिए दिया गया
ताकि एक आम इंसान उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके, उन्हें आसानी से समझ सके। मूर्ति पूजा उसी अमूर्त को एक मूर्त रूप देके ध्यान केंद्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। अगर देवता ऊर्जा है और पूजा उनसे जुड़ने का तरीका, तो फिर धर्म क्या है? आमतौर पर लोग इसका अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, लेकिन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो धर्म की परिभाषा ही थी। हम इसे हमेशा रिलीजन से जोड़ते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार इसका मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसने तो मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। सनातन परंपरा में धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब बिल्कुल नहीं है। धर्म का मूल संस्कृत अर्थ है वह गुण जो किसी चीज को उसकी पहचान देता है, यानी उसकी स्वाभाविक प्रकृति या इनहेरेंट क्वालिटी। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसे फिर से समझते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आग का धर्म क्या है? जलाना और प्रकाश देना। अगर आग जलाना बंद कर दे तो वो आग नहीं रहेगी, है ना? पानी का धर्म है बहना और शीतलता देना। अगर वो ये गुण खो दे तो वो पानी नहीं रहेगा। उसी तरह मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, यानी करुणा, विवेक, नैतिकता, सत्य। तो सनातन के अनुसार धर्म का पालन करना मतलब किसी बाहरी नियम को मानना नहीं, बल्कि अपने मूल स्वभाव, अपनी मनुष्यता के अनुसार जीना है। लेकिन यहीं पर हमारे एक स्रोत में स्वधर्म की बात भी कही गई है, यानी किसी का अपना व्यक्तिगत धर्म। ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये इस अवधारणा को और गहरा बनाता है। स्वधर्म का मतलब है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी प्रकृति, प्रतिभा और समाज में भूमिका होती है। एक शिक्षक का स्वधर्म है ज्ञान देना, एक सैनिक का स्वधर्म है रक्षा करना, एक कलाकार का स्वधर्म है सृजन करना। गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, भले ही वो तुम्हें मुश्किल लगे। दूसरों के धर्म का पालन करना, चाहे वो कितना भी आसान लगे, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है। ये दिलचस्प है, क्योंकि मनुष्यता के अनुसार जीना का सबसे बड़ा संघर्ष हमें शायद रामायण और महाभारत में ही देखने को मिलता है। अक्सर लोग इनकी कहानियों को शब्दशः ले लेते हैं, युद्ध, चमत्कार, श्राप, और फिर इन पर विवाद होता है। हमारे स्रोत इन ग्रंथों को समझने के दो नजरिए देते हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। आप किस पर ज्यादा जोर देंगे? देखिए, ये कहानी ऐतिहासिक हो सकती है या नहीं, ये इतिहासकारों का विषय है। लेकिन इन ग्रंथों का असली उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था। इन्हें शब्दशः पढ़ना ही वही सबसे बड़ी गलती है। इनका असल मकसद है इंसान के मन के भीतर चल रहे शाश्वत संघर्ष को एक कहानी के रूप में दिखाना। इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इन्हें समझने की सही कुंजी है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो रामायण सिर्फ एक राजा और एक राक्षस की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो हमारे स्रोतों में भी है। रामायण को मन का विज्ञान कहता है। अगर आप इसे इस नजरिए से देखें तो हर पात्र एक मानसिक स्थिति का प्रतीक है। जैसे रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर मौजूद 10 बड़े विकार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जब बिना विवेक के काम करती हैं, तो वही 10 सिर वाला रावण बन जाती हैं। और राम, लक्ष्मण, सीता। राम मन की आदर्श और संतुलित अवस्था है, यानी शुद्ध चेतना। सीता मन की शांति या चित्त है, जिसे ये 10 इंद्रियां यानी रावण हरण कर लेता है। लक्ष्मण विवेक है, कॉन्शियंस, जो हमेशा चेतना के साथ रहते हैं। और हनुमान निस्वार्थ सेवा, भक्ति और अनुशासित प्राण शक्ति का प्रतीक है। जब प्राण अनुशासित होता है तो वो समंदर लांघ सकता है, पहाड़ उठा सकता है और मन की शांति यानी सीता को वापस ला सकता है। ये पूरी कहानी एक तरह से मन के विकारों पर विजय पाने की एक गाइड बुक है। ये व्याख्या बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए रावण को 10 सिर वाला राक्षस मानना शायद ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो अपने 10 विकारों का सामना करे। क्या ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन इसे आम लोगों की पहुंच से दूर नहीं कर देता? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन कहानियां इसलिए बनाई गई ताकि सिद्धांत आसान लगे। बच्चा पहले कहानी सुनता है, फिर बड़ा होकर उसका गहरा अर्थ समझता है। यही बात महाभारत पर भी लागू होती है, जो और भी ज्यादा जटिल है। हाँ, महाभारत में तो कोई भी पात्र पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक असल जिंदगी की तरह। बिल्कुल, महाभारत मनुष्य और समाज की जटिलता को दिखाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं बाहर नहीं,
हमारे अपने मन के भीतर है। कौरव हमारे मन की अनगिनत नकारात्मक वृत्तियों जैसे ईर्ष्या, लालच, हठ उनका प्रतीक है। वहीं पांडव मन की केवल 5 गुणात्मक शक्तियों का प्रतीक है: धर्म, बल, कौशल और सौंदर्य संतुलन। और इस पूरे संघर्ष के बीच में श्री कृष्ण की क्या भूमिका है? वो तो भगवान माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार श्री कृष्ण कोई चमत्कारी भगवान नहीं, बल्कि हमारी अपनी परिष्कृत बुद्धि, रिफाइंड इंटेलेक्ट या कहें कि हायर सेल्फ का प्रतीक है। वो बुद्धि जो भावनाओं और भ्रम के बीच सही और गलत का रास्ता दिखाती है। ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन के लिए लड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ उसका भ्रम दूर करते हैं ताकि अर्जुन अपना युद्ध खुद लड़ सके और सही निर्णय ले सके। ये ग्रंथ अगर दिमाग से पढ़े जाएं तो ये जीवन का मैनुअल बन जाते हैं। चलिए अब उन 3 विषयों पर आते हैं जो हर इंसान को प्रभावित करते हैं: कर्म, भाग्य और मृत्यु। हमारे स्रोतों में कर्म और भाग्य के रिश्ते को लेकर काफी कुछ कहा गया है। क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे हाथ में है? ये कारण और प्रभाव का सिद्धांत कई बार बहुत सरल लगता है, क्योंकि दुनिया में अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता दिखता है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। सनातन दर्शन इसे सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे तक सीमित नहीं रखता। वो कर्म को 3 स्तरों पर देखता है, जैसा हमारे कुछ स्रोतों में बताया गया है। पहला है संचित कर्म, यानी हमारे सभी जन्मों के कर्मों का कुल जमा खाता। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, उस संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए आया है। यही हमारा भाग्य है, जिसे हम बदल नहीं सकते। तो इसका मतलब कुछ चीजें पहले से तय है। हाँ, प्रारब्ध तय है, जैसे आपके माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे, आपका शरीर कैसा होगा। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कर्म है क्रियमाण कर्म, यानी वो कर्म जो आप इस पल अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। आपके पास जो प्रारब्ध है उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपका क्रियमाण कर्म है और यही आपका भविष्य तय करेगा। तो भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है और पुरुषार्थ हमारे वर्तमान के कर्मों का चुनाव। दोनों साथ साथ चलते हैं। और मृत्यु, ये एक ऐसा डर है जो हर किसी को सताता है। सनातन में इसे कैसे देखा जाता है? यहाँ मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव, एक परिवर्तन माना गया है। गीता की वो प्रसिद्ध उपमा है कि आत्मा शरीर बदलती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। हमारे स्रोतों में से एक इसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जोड़ता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। ये दिलचस्प है। तो शरीर नश्वर है लेकिन चेतना या आत्मा अनश्वर है। बिल्कुल, शरीर 5 तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद उन्हीं में वापस मिल जाता है। लेकिन चेतना, जिसे आत्मा कहा गया है, अपनी यात्रा जारी रखती है। ये विचार मृत्यु के भय को कम करता है और जीवन को एक बड़ी अनंत यात्रा के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है। ये अंत नहीं, बस एक ट्रांजिशन है। एक आखिरी सवाल, दुनिया में इतनी सारी प्राचीन सभ्यताएं और प्रणालियां, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, ग्रीस की, समय के साथ खत्म हो गई। सनातन आज भी कैसे जीवित है और प्रासंगिक बना हुआ है? इसका जवाब इसके स्वभाव में ही छिपा है और हमारे एक स्रोत में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। वो कहता है कि कई सभ्यताएं एक तालाब की तरह थी, स्थिर, बंद और साफ। लेकिन जो पानी ठहर जाता है वो समय के साथ सड़ जाता है। सनातन एक बहती हुई नदी की तरह है। हो सकता है इसका पानी कभी कभी गंदा दिखे, लेकिन क्योंकि ये लगातार बह रहा है, ये खुद को साफ करता रहता है और हमेशा ताजा बना रहता है। इसका मतलब ये नए विचारों को स्वीकार करता है और पुरानी गलतियों को सुधारता है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक इवॉल्विंग फिलॉसफी है। ये समय के साथ खुद को बदलता है। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, ये सब अलग अलग समय पर ज्ञान के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। इसमें नए विचारों को जोड़ने और अप्रासंगिक हो चुकी बातों को छोड़ने की अद्भुत क्षमता है। इसीलिए इसे सनातन यानी शाश्वत, इटर्नल कहा जाता है। इसलिए नहीं कि ये बदलता नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये परिवर्तन के शाश्वत नियम को स्वीकार करता है। और इस पूरी प्रणाली में ईश्वर का स्वरूप क्या है? हमारे स्रोतों में यहाँ भी विरोधाभास दिखता है। एक तरफ हजारों देवी देवता हैं, दूसरी तरफ अद्वैत का दर्शन है जो कहता है कि एक के सिवा कुछ है ही नहीं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये सनातन दर्शन का कह सकते हैं शिखर है। यह कहता है कि सत्य एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। जिन्हें सहारे की जरूरत है उनके लिए सगुण ब्रह्म की अवधारणा है, यानी ईश्वर का साकार रूप, राम, कृष्ण, शिव, देवी।
लेकिन जो नितांत दार्शनिक हैं उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा है। इसके अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो हर कण में हर जगह मौजूद है। वो ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तो ये अलग अलग स्तर हैं एक ही सत्य को देखने के। बिल्कुल, जैसे पानी, भाप और बर्फ हैं तीनों एक ही चीज, H2O, बस रूप अलग अलग हैं। उसी तरह ईश्वर एक ही है, रूप अनेक हैं, और अंततः लक्ष्य उस चेतना को बाहर किसी मंदिर या मस्जिद में खोजना नहीं बल्कि अपने भीतर अनुभव करना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये उसी परम चेतना के साथ एक हो जाने की यात्रा है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी धर्म के बारे में कम और खुद के भीतर की यात्रा के बारे में ज्यादा थी। ऐसा लगता है कि सनातन बाहरी मान्यताओं से ज्यादा अंदर के अनुभव पर, जानने पर जोर देता है, सिर्फ मानने पर नहीं। और यही सनातन की असली शक्ति और प्रासंगिकता है। ये आस्था नहीं बल्कि अनुभव सिखाता है। ये आपको बने बनाए जवाब नहीं देता, ये आपको सही सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि किसी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि किसी किताब में लिखी है या किसी गुरु ने कही है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो, खुद अनुभव करो, जानो और फिर मानो। तो अगर सनातन को एक पंक्ति में समेटना हो तो वो क्या होगी? उसे हम कह सकते हैं प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने मन को साधते हुए अपनी चेतना के मूल स्रोत को जानने की एक अंतहीन यात्रा। ये यात्रा तो कभी खत्म होने वाली नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और शायद इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। हमारे स्रोत हमें सिद्धांतों और नक्शों से परिचित कराते हैं, लेकिन यात्रा तो हर किसी को खुद ही करनी पड़ती है। और अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ समझ आ गया है, तो समझ लेना चाहिए कि असली यात्रा तो शायद अभी शुरू ही हुई है।